गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम सिर्फ अभी पंक्चुएशन के बारे में यानी कि विराम चिन्हों के बारे में जिक्र करेंगे। जो हिंदी में हम विराम चिन्ह बोलते हैं, इन विराम चिन्हों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। केवल अभी हम कितने तरह की विराम चिन्ह हैं वो विराम चिन्हों के बारे में हम जानेंगे। अब इन विराम चिन्हों में सबसे पहले जो आता है वो है हमारा फुल स्टॉप। पहले हमने 3 विराम चिन्ह यूज़ किए हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जो हम पॉइंट गोल सा फुल स्टॉप डॉट ऐसे करके लगा देते हैं, ये फुल स्टॉप, इसको पीरियड साइन भी कहते हैं। ये सेंटेंस के अंत में साधारण जो सिंपल, जिसमें क्वेश्चन ना हो, जिसमें कोई आश्चर्य ना हो, सामान्य वाक्य हो, उसमें लगाते हैं। दूसरा चिन्ह है ये आप जो देख रहे हैं, इस तरह से बनाया हुआ है, हंसिए टाइप का, जो सिक्के टाइप का, वो साइन जो होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं या साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इंटरोगेटिव साइन। इसका भी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है जब कि वाक्य प्रश्न के साथ खत्म हो रहा हो। तीसरा एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन। जब किसी वाक्य में कोई सरप्राइज, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो जोश भरा भाव, चाहे गुस्से का हो, चाहे प्रसन्नता का हो, चाहे नफरत का हो, कुछ भी हो, ऐसे पैशनेट फीलिंग्स जो होती हैं उसके लिए हम इस एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से बनाया जाता है, ऊपर से एक लाइन, ऊपर से मोटा और नीचे जाके पतला होकर डॉट के साथ खत्म होता है। तीसरे साइन है हमारा कॉलन। इसके अभी उपयोग के बारे में हमें बहुत चर्चा करनी होगी। केवल आप देख लें कि डबल डॉट वाला ये साइन कॉलन कहलाता है। हम उसके बाद ये सेमी कॉलन, ये जो ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ये वाला साइन सेमी कॉलन कहलाता है। इसको हम अर्धविराम और यहाँ अल्पविराम, ऊपर वाला अल्पविराम अर्धविराम कहते हैं। कब इस्तेमाल किया जाता है इसको हम विस्तृत इसमें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉमा, जो हम नीचे लगाते हैं। कॉमा 2 तरह के हैं, एक एपोस्ट्रोफी कॉमा है और एक कॉमा है। एपोस्ट्रोफी कॉमा ऊपर लगता है और ये जो कॉमा है नीचे लगता है। अब कब कैसे लगता है एपोस्ट्रोफी कॉमा आपने देखा होगा, जैसे अपन कभी ये लिख देते हैं डोंट, तो ये ऊपर जो कॉमा लगा है नॉट, ये इसको एपोस्ट्रोफी कॉमा बोलते हैं। और कई वक्त हमने कहा मोहन्स बुक, तो ये मोहन्स जो एपोस्ट्रोफी ऊपर कॉमा लगाते हैं, SES जो ऑफ का सेंस देता है कभी कभी, वो वाला कॉमा ये ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ इस तरह से ये 2 तरह के कॉमा है, एक नीचे लगने वाला कॉमा कहलाता है और जो ऊपर लगता है वो एपोस्ट्रोफी कॉमा कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि नीचे डॉट के कॉमा और नीचे बढ़िया बिंदी के साथ और प्रवादन डॉट डॉट करके बीच में कोटेशन वगैरह आता है, और फिर उसके बाद एक उल्टा उसी को पलटा के क्लोज करते हैं। ये कॉमा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये तब लगाया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में जैसा उसने बोला एज इट इज उसको रखते हैं, तब उसको कोट करने के लिए हम इसलिए इसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। और एक है उसी के जस्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये जब हम कोई छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाना हो अलग अलग सेपरेट करके, तब हम इसको इस्तेमाल, इसका भी हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। अब यहाँ एक ये है डैश, ये लंबा सी पट्टी है और ये हल्की सी छोटी सी है, तो डैश ये कहलाता है डैश। अब इसका प्रयोग के लिए हमें वहाँ पे जाना होगा, कब हम इसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और हाइफन, जब जैसे हम द्वंद्व समाज वाले जो हिंदी में करते हैं,
जैसे सुख दुख, तो उसमें बीच में दो चीज़ों को जोड़ने के योजक चिन्ह, इसको हम हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। वो योजक चिन्ह होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे वर्ड जिनका एक ही नाउन के में एंड का सेंस आ रहा हो और वो कनेक्टेड हो, अगर एक साथ हैं तो हम उस समय इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ वर्ड्स भी ऐसे हो सकते हैं। ब्रैकेट्स, ये भी हम क्या है, जब कोई चीज़ हमने पहले बतलाई है उससे संबंधित चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं या उसका आशय क्या है उसको परिवर्तित रूप में रखना चाहते हैं, तो उसी शब्द, उसी सेंटेंस, उसी फ्रेज के आगे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हम इसको फिर बाद में इसे भी उदाहरण के साथ समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि पंक्चुएशन में हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना होता है। पंक्चुएशन का ये भी हिस्सा है। तो हमें कहाँ कैपिटल लेटर का है, कैसे करना है, इसके बारे में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हैं, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ जो तीन पहले साइन हैं, पीरियड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी, ये यहाँ पे तब लगते हैं जब वाक्य खत्म हो रहा हो। बीच में भी लग सकता है, ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन ज़्यादातर वाक्य हमारे इन हिस्से बीच में हम सामान्यतः नहीं लगा, सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कुछ जब वो लग जाता है तो वाक्य वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे हमें ये तीन साइन कुल मिला के वाक्य के अंत में लगाते हैं। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम कभी भी कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा पे ना रुके, उस वाक्य को वहाँ तक पढ़ें जब तक उसमें फुल स्टॉप नहीं लग जाता, क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाता और एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लग जाता। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम वाक्य का सही अर्थ समझेंगे और सही तरीके से उसमें लिखी हुई चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर हम वाक्य को बीच में छोड़ देते हैं तो हम अधूरा अर्थ ज्ञात करते हैं और अधूरे अर्थ के साथ हमारा बहुत सा कन्फ्यूज़न आगे क्रिएट हो जाता है। इसलिए कभी भी पढ़ाई करें, कभी भी किसी चीज़ को पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें, उसको तब तक पढ़ें जब तक कि वो सेंटेंस में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आ जाता। तो आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे और आप इस चीज़ को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तक और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक फ्लो में आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा बजाय अधूरे पढ़ने के। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन ऑफ, ये दो साइन है कॉलन और सेमी कॉलन, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलन और सेमी कॉलन की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।